बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि प्रोनाउंस के हवाले से है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम विद डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी भी नाउन की जगह पर सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है और ये नाउन को बार बार रिपीट होने से अवॉइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माइकल इज अ गुड बॉय, और अगली दफा माइकल को ही मेंशन किया जा रहा है लेकिन उसकी जगह पर ही यूज किया जा रहा है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से यहाँ पर माइकल के बारे में ही बताया जा रहा है लेकिन ये उसकी जगह पर यूज हो रहा है, सो ही इज अ प्रोनाउन। इसी तरह से द कोच सिलेक्टेड सेवरल की पॉइंट्स, ही वांटेड द टीम। अगेन कोच को मेंशन करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है विच इज नोन एज प्रोनाउन। प्रोनाउन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स और इन टाइप्स को हम वन बाय वन डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो सके। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पर्सन के नेम की जगह पर सब्स्टिट्यूट होते हैं और ये दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो होते हैं जिनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं, यानी जो फॉर एग्जांपल हमने एक सेंटेंस लिखा है तो उसमें जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है और जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जिसमें प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा होगा उसे हम सब्जेक्टिव कहेंगे और जिसमें ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। सब्जेक्ट के तौर पर यूज होने वाले वर्ड्स के अंदर आई, वी, दे, यू होते हैं और ये आमतौर पर वही वर्ड्स हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे होते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट के तौर पर जब इन पर काम हो रहा होता है या इनके जरिए काम हो रहा होता है तो इस तरह से इनको हम एज एन ऑब्जेक्ट कहते हैं और ये आमतौर पे मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम ये वाले वर्ड यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस देख सकते हैं जिसमें एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है प्रोनाउन, सो दीज आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, और लास्ट थ्री सेंटेंसेस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, सो दीज आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। कि possessive pronouns are those pronouns which show ownership or possession। possessive word का मतलब मलकियत होता है जो किसी चीज को रेफर कर रहा हो, इसमें किसी भी पर्सन की या किसी भी नाउन की ओनरशिप के बारे में बताया जा रहा होगा और इसके लिए कॉमन यूज होने वाले वर्ड्स ये हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज दैट माई बुक? इसमें पूछा जा रहा है क्या ये मेरी किताब है, तो इसमें माई जो है ये पोजेशन को जाहिर कर रहा है। इसी तरह नो दैट इज हिज बुक, नहीं ये उसकी किताब है, सो इसमें हिज जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये उसकी मलकियत को जाहिर करे। आई वुड लाइक टू सी देयर बुक शेल्व्स, तो ये उनके बुक शेल्व्स के हवाले से बताया हुआ है तो इसमें देयर जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। इनको हम इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बगैर किसी नाउन के यूज हो रहे होते हैं, इनके साथ कोई नाउन यूज नहीं हो रहा होता और ये आम तौर पर जो पहले से मेंशन नाउन होते हैं उनको रेफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे दैट इज माइन, वो मेरा है। तो वो मेरा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इसका मतलब है कि राइटर ने जो पहले नाउन मेंशन किया हुआ है उसके हवाले से बात की हुई है। वो पेन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो पेपर हो सकता है। इसी तरह रॉन्ग, इट्स अवर्स, गलत ये हमारा है। इसी तरह यहाँ पे हमारा जो है ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, एनी प्लेस, एनीथिंग जो राइटर ने पहले रेफर किया होगा। सो आई सपोज दोज आर योर, तो मैं ये फर्ज कर लूं कि वो तुम्हारे हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो क्लोथ्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। सो इसमें कोई भी नाउन मेंशन नहीं होता बल्कि जो पहले से नाउन होता है उसको राइटर जो है वो रेफर कर रहा होता है। नेक्स्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। लफ्ज इनडेफिनिट का मतलब होता है जो वाजे ना हो। ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनमें किसी खास नाउन की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा होता और इसमें रैंडमली जो है जो नाउन है वो इनडेफिनिट रहता है, वो वाजे नहीं रहता। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे फ्यू, ऑल, सम, एनीथिंग, नो बॉडी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी वन इज हेयर ऑलरेडी, यहाँ पे हर कोई पहले से है, तो हर कोई से मुराद कोई खास नाउन नहीं है बल्कि ये कोई भी हो सकता है। तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। इसी तरह से यहाँ है हेयर इज नो बॉडी, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे भी किसी को मेंशन नहीं किया जा रहा।
आई डोंट हैव एनी पेपर, मेरे पास कोई पेपर नहीं है। कैन यू ब्रिंग सम, क्या तुम कुछ ला सकते हो? तो सम जो है यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक नाउन को मेंशन नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है जो किसी रिलेशन को शो कर रहा हो। यहाँ पे जो सेंटेंस के एक हिस्से का रिलेशन है वो दूसरे के साथ जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसको यूज करने के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं दैट इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ये आमतौर पे ये वाले वर्ड्स हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहे हैं। और इसके अंदर जैसे कि एग्जाम्पल है द ड्राइवर, वो ड्राइवर, हु रैन द स्टॉप साइन, जो स्टॉप साइन को वहां से दौड़ के चला गया, वहां से फरार हो गया, ही वॉज केयरलेस, वो लापरवाह था। तो ये जो हु है ये इस क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है विद दिस सेंटेंस। इसी तरह से आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज, तो इस तरह से यहाँ पे एक सेंटेंस को प्रोनाउन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह टेक, ले जाइए, विच एवर यू वॉन्ट, तो विच एवर को इस रिमेनिंग पार्ट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से दीज आर द प्रोनाउंस विच आर यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज विद अ नाउन और अ प्रोनाउन। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव अपने नाम से जाहिर है, जिसमें कोई सवाल किया जाएगा। इसमें भी वही वाले वर्ड्स हैं जो रिलेटिव में यूज होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे होते हैं और ये किसी ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस इन्हीं वर्ड से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो हम इसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट, कौन पहले पहुंच रहा है, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी, आप पार्टी में क्या ला रहे हैं, विच ऑफ दीज डू यू लाइक बेटर, आप इनमें से क्या बेहतर पसंद करते हैं। तो इन सब में अगर हम देखें तो दे आर पोजिंग अ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट इज इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन को अगर हम देखें तो ये किसी चीज पर एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, और आम तौर पे इसमें इन्हें डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन के बाद फौरन से यूज किया जा रहा होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल बाय कार, मैं खुद चाहूंगा कि मैं कार के साथ ट्रेवल करूं। तो देखिए यहाँ पे आई भी यूज हो रहा है और फिर माई सेल्फ दोबारा से एक और प्रोनाउन यूज हो रहा है। वो उसको आई को ही इंटेंसिव करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए, फोकस करने के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह अहमद, हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक, अहमद खुद अपना जो है वो अपने ऊपर तनकीद करने वाला है। तो हिमसेल्फ जो है वो अहमद को ही अगेन फोकस कर रहा है। तो ये इंटेंसिव प्रोनाउन होंगे जो किसी नाउन या प्रोनाउन को अगेन एम्फसाइज करने के लिए वर्ड्स यूज होंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर एंडिंग इन दीज वर्ड्स, जो सेल्फ या सेल्व्स पर एंड हो रहे होंगे, लेकिन ये उस वक्त यूज होंगे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के सेम होंगे। अभी हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी वर्ब को, एक्शन को कर रहा होगा, और जिस पर एक्शन हो रहा होगा दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से इनमें का कॉमन वर्ड जो है वो ये यूज हो रहे हैं, और यही वर्ड हमने देखे हैं कि इनमें से बहुत सारे वर्ड इंटेंसिव के तौर पर भी यूज हो रहे होते हैं, यानी उनमें नाउन के ऊपर अगेन जोर दिया जा रहा होता है। तो एक ही प्रोनाउन के वर्ड को हम दो डिफरेंट टाइप्स में भी यूज कर सकते हैं, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यहाँ पे देखें, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बताया। तो देखें यहाँ पे आई ही सब्जेक्ट है और आई ही जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए जो अगेन प्रोनाउन यूज हो रहा है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव यूर सेल्फ, आप खुद ये ड्राइव करने जा रहे हैं। तो यू ही जो है वो सब्जेक्ट है और यू ही जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होंगे तो उस टाइम हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज को सेंटेंस के अंदर पॉइंट आउट करने के लिए यूज होंगे। ये स्केलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। और इसकी कुछ एग्जांपल ये हैं, जैसे दीज आर एगली, दोज आर लवली, यानी ये बदसूरत हैं, वो खूबसूरत हैं। डोंट ड्रिंक दिस, तो यहाँ पर किसी भी चीज को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज हो रहा है दैट इज नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, दिस वन इज द प्रोनाउन टेस्टिंग पैराग्राफ। ये एक पैराग्राफ है जिसमें प्रोनाउंस को मेंशन कर दिया गया है। इसी तरह आप भी अपनी प्रैक्टिस के लिए किसी भी पैराग्राफ के अंदर प्रोनाउंस को मेंशन कर सकते हैं। ओके, कुछ भी हम प्रैक्टिस के बगैर सीख नहीं सकते, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इससे मैक्सिमम सीख लें तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप एक आर्टिकल को खुद से रीड करें जो किसी अच्छे न्यूज़पेपर का हो, और उसके अंदर से प्रोनाउंस को अंडरलाइन करें और उसके साथ साथ उस प्रोनाउन की टाइप को भी मेंशन करें। थैंक यू सो मच, आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें,
ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसे बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स बना सकें जो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित हों। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।